हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हमने विटामिन की खोज और उसके रासायनिक नाम दोनों पढ़े थे और यहाँ आज पढ़ने वाले हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। बट इससे पहले हम कल जो पढ़े थे उसको रिवीजन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था विटामिन की खोज कब हुई, तो विटामिन ए की खोज 1913, विटामिन बी1 की खोज 1910, विटामिन बी2 की खोज 1920, विटामिन सी की खोज 1920, विटामिन डी की खोज 1920, विटामिन बी थ्री की खोज 1936, विटामिन बी5 की खोज 1931, विटामिन बी7 की खोज 1931, बी6 की खोज 1934, विटामिन बी12 की खोज 1926, विटामिन ई की खोज 1922 और विटामिन के की खोज 1929। इस हिसाब से हमने ईस्वी याद किया था और साथ में रासायनिक नाम याद किए थे। जैसे कि हमने बोले थे कि विटामिन ए की खोज तो रटो कोई चीज को, तो रेटिनॉल, विटामिन बी1 तो थक गए तो थायमीन, विटामिन बी2 तो बी2 में हम राइबोफ्लेविन जो कि याद करवाए थे। ये देखिए, ये पेज हम बोल रहे हैं, इसको गौर करना। विटामिन बी2 तो राइबोफ्लोविन, उसके बाद विटामिन बी3 तो 3 गो व्यक्ति से कहीं घूमने गए थे तो सीन किए थे, नियासिन। विटामिन बी5 5 से पेंटेथेनोइक, पेंट बोले थे तो पेंटेथेनोइक। बी5 हो गया बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटीन, बी12 साइनोक्वालामीन। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई टोकोफिरॉल, विटामिन लास्ट का बचा के फ्लेक्विनोन। इस हिसाब से हमने याद किया था, ये हमने रिपीट कर दी है। अब हम सब याद करने वाले हैं कौन से विटामिन से कौन सी रोग होगा, वो याद करने वाले हैं। तो चलिए आप हमें समय दीजिए। जिस हिसाब से हमने पिछले 2 क्लासों में, एक क्लास में विटामिन की खोज और उसके बाद दूसरी क्लासों में रासायनिक नाम याद करवाए थे, उसी हिसाब से यहाँ तीसरे क्लास में उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम आपको हम याद करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसी को हम देख लेते हैं। देखिए, क्या याद कैसे करेंगे सर? याद करना काफी आसान है। जैसे कि हमने अभी आप देखा कि हमने बहुत सारे विटामिन के नाम और रासायनिक नाम यूं ही बोल दिया, तो इसके लिए आपको भी स्टडी करना होगा, ट्रिक लॉजिकली पढ़ना होगा कि कैसे कौन से शब्द हमें आए उसका नाम नहीं भूले। इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले विटामिन ए की खोज। विटामिन ए की खोज, तो सबसे पहले विटामिन ए की ओर बढ़ते हैं और विटामिन ए की खोज से कमी से रतौंधी रोग होता है। देखिए, रतौंधी होता क्या? रात में किसी व्यक्ति को दिखाई देना बंद होता है और ऐसे तो रात में कोई व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। अब हमें सबको या आपको ही दिखाई देता है, रात में बिना लाइट को दिखाई देगा, लेकिन उस व्यक्ति में होता क्या है, उसके पुतली और सिकुड़ जाता है। जैसे हम सबका होगा क्या, जिसके विटामिन ए की कमी अगर शरीर में नहीं रहेगा, वो आंख को बड़ा ऐसे करेगा, ऐसे जूम करेगा अंधेरा में, तो पुतली को फैलाएगा और पुतली फैलाकर किसी चीजों को हल्का देख सकता है। बशर्ते जिसको विटामिन ए की कमी होती है, जिसकी रतौंधी की बीमारी होती है, उसका पुतलिये नहीं फैलेगा और जब पुतलिये नहीं फैलेगा तो रात में आओ उसको नहीं दिखाई देगा। हम और आप जिसको रतौंधी नहीं है वो तो कुछ ना कुछ देख भी लेगा, बट जो व्यक्ति रतौंधी से ग्रसित है उसकी पुतली ही नहीं फैलता अंधेरे में। इसी वजह से रतौंधी रोग उत्पन्न होती है। और ये कमी किसका होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी रोग होती है। चलिए, बी1 तब बी बेरी 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 बेरी, 2 चीज तो क्लियर है। एक विटामिन ए रतौंधी, बी1 बेरी बेरी, बी1 बेरी बेरी, यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद बी2 में आते हैं तो 2 त्वचा का फटना। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे हम सब? त्वचा का फटना, जैसे किन्हीं लोगों का होता क्या है, एड़ी वगैरह ठंडे के दिनों में फट जाता है, तो त्वचा या हाथ वगैरह भी जो होता है, जो स्क्रैचिंग ज्यादा रहती है कहीं ना कहीं, मतलब उसको त्वचा फटा हुआ प्रतीत होगा। मतलब फटा हुआ मतलब पृथ्वी की तरह दरार नहीं, मतलब हल्का सा। ठीक है, तो ये बी2 के कमी से, जैसे देखिए इसको कैसे याद करेंगे? 2 तो 2 भाग में टूट गया, 2 तो टूट, 2 तो टूट, तो टूटना मीन्स त्वचा 2 भागों में टूटना अर्थात त्वचा का फटना। ठीक है, 2 हो गया विटामिन बी2। बी3 में मंद बुद्धि या बालों का सफेद होना। देख, जे जा 3 गो मिल गया, वो जा कोई काम शुद्ध नहीं होगा, बुद्धिये नहीं काम करेगा, तो मंद बुद्धि तो 3। बाल भी, तो बुद्धि तो बाल दिमागे में नहीं है सर, तो बाल का सफेद होना तो बी3, मंद बुद्धि बी3,
विटामिन B3 की कमी से मंद बुद्धि और बालों का सफेद होना। देखिए हम पढ़े क्या, विटामिन A की कमी से रतौंधी, टोट आ रहा है रात में। B1 बेरी बेरी, B2 तो टूट, त्वचा का फटना। B3 बुद्धिमंद होना, अब बाल सफेद होना। बुढ़ारी से पहले दादाजी बन गए B3 में, बालों का सफेद होना। 3 तक कंप्लीट। 5 में आते हैं, 5 में पेलाग्रा या त्वचा दाद। 5 में पेलाग्रा, 5 नहीं होता है, 5 हिंदी में लिखते हैं, कुछ लिखते हैं 5 लिखते हैं ना, तब प से 5 और प से पेलाग्रा, प से 5 और प से पेलाग्रा। 5 तक कंप्लीट। 6 एनीमिया या चर्म रोग, 6 एनीमिया या चर्म रोग। एनीमिया चर्म रोग में से होता है कि कहीं कहीं चमड़े का कलर उजला हो जाना या अलग सा रंग बदल लेना, जिसको हम सब कोढ़ी फूटना कहते हैं। तो 6 में चर्म रोग होगा, 6 में चर्म रोग होंगे और एनीमिया होगा, चर्म रोग और एनीमिया। उसके बाद 7 में आते हैं तो लकवा या शरीर में दर्द। B7 का ही नाम ना बायोटीन है, तो वायु से आया मार दिया लकवा, यह हाथ हिलिए नहीं रहा, उठिए नहीं रहा, पैरालिसिस मार दिया, गर्दन तो टेढ़ा, तो मार देता कुछ लकवा। 7 में लकवा या शरीर में दर्द, जैसे ऐसे होता कि हम कुछ भी काम नहीं किए दिन में, फिर भी बहुत दर्द दे रहा शरीर, तो B7 के कमी से शरीर में दर्द होना या लकवा मार देना। 7 तक कंप्लीट। चलिए उसके बाद B12 में आते हैं रक्त छीनता या पांडु रोग। देखिए ना, रक्ते जैसे लग रहा है शरीर में नहीं है, एकदम रक्त छीनता हो गए हैं, रक्त की कमी हो गया है, तक छीन लिया लग रहा कोई 12 रुपया हमसे, इसीलिए रक्त छीनता हो गया है। तो B12 रक्त छीनता, रक्ते कोई छीन लिया, रक्त छीनता B12। उसके बाद आगे आते हैं C में अस्कर्बी, मसूड़ों का फूलना। ये दांत वाला जो मसूड़ा है वो फूल गया, लग रहा जैसे कि सीसी नहीं करते हैं तो सी, तो लग रहा मसूड़ा कुछ हो गया, फूल गया। C मसूड़ों का फूलना, C मसूड़ों का फूलना या अस्कर्बी रोग। अगला D रिकेटस, एकदम डमाडोले है ये है, तो रटते रटते थक गए, एकदम डमाडोल है। रटो, डमाडोल से D, रटो से रिकेटस, रटो से रिकेटस, दम रटते रटते डमाडोले है ये है, तो रिकेटस। विटामिन E नपुंसकता या बंध्यता, अर्थात बाल बच्चा नपुंसकता होने के कारण नहीं होती है, तो वो विटामिन E की कमी से। उसके शरीर में अगर विटामिन E की कमी रहेगी, उसे नपुंसकता रोग, बाल बच्चे होने में परेशानी होते हैं। अक्के तो नहीं लग रहा काट देंगे तोरा, काट देंगे तो के, तो काट देंगे तो खूने नहीं रुकेगा, तो रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा, लो काटते रहो। विटामिन के काट देंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनना। सुनिए ऊपर से चलते हैं। विटामिन A तोलिए रतौंधी, B1 बेरी बेरी, B2 टूट, त्वचा का फटना, B3 मंदबुद्धि, बाल, B3 खत्म। B5 तो 5, तो प और प पेलाग्रा, जैसे 5 में प होता है उसी प्रकार पेलाग्रा, ठीक है। B6 एनीमिया या चर्म रोग, कोढ़ी फूट गया। 6 में एनीमिया या चर्म रोग। 7 बायोटीन, मार दिया लकवा, हाथ उठिए नहीं रहा। 7 में तो कहां से, 7 तो खतरा वाला चीज है, उठवे नहीं करेगा, लकवा मार देना या बहुत शरीर में दर्द। 7 तक कंप्लीट। B12 रक्त तो है ये नहीं, रक्त छीनता हो गया है। C से अस्कर्बी, D से रटते रटते थक गए, रिकेटस। E से बाल बच्चा नहीं होगा, नपुंसकता। K से काट देंगे, काट दिए तो रक्त थक्का नहीं बनाएगा। देखिए हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं, आप भी क्या कंप्लीट हैं इस चीजों से। देखिए कैसे पढ़ेंगे, अपने से लिखे पड़ेगा, लिखे कॉपी खोल के में लिखेंगे। विटामिन A की खोज कब हुआ? 1913। रासायनिक नाम
कुछ ही होता है, कुछ ही होता है रासायनिक नाम विटामिन ए के, भूल गए ना? हाँ तो इसी लिखे पड़ेगा विटामिन ए B2 3, हम बोलेंगे ना, नहीं तो बोले तब 15 मिनट आपका फिर गया। बैठ के इसी को सुनिए और सोचिए, उसके बाद तीनों कॉलम में बैठ करके कुछ करना होगा, एक तरफ खोज, एक तरफ रासायनिक नाम, और कमी रोग उत्पन्न होना, ये तीनों चीज लिखना होगा आपको। सर हम तो लिखिए लेंगे। तो चलिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। विटामिन की खोज किसने किया, कौन कौन से विटामिन की खोज किस किस व्यक्ति ने किया। और अभी एक चीज और इसमें बाकी रह जाएगा कि ये जो कमी हुआ है, ये कमी को दूर कैसे करें, कौची का भोजन सेवन करें जिससे हमें विटामिन शरीर में अगर कमी है वो कमी दूर हो।